आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। मैं जाफिर मलिक, कुछ लोग जानते कुछ नहीं जानते, जनपद अमरोहा के थाना बिसाई क्षेत्र के एक गाँव से इस वीडियो के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। 4-5 व्यक्ति हैं जिनमें 2 महिला शामिल हैं। ये लोग मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लिखवाने का काम करते हैं। ये कई बार जो है अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, झूठा मुकदमा लिखवाने मेरे ऊपर, जिसमें मैं शासन प्रशासन की वजह से मैं बचा और इस देश की न्यायपालिका पर मुझे भरोसा था, तो मैं आज बाहर बैठा हूँ। वरना इन्होंने ऐसी गंभीर धाराओं में मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज कराए थे कि आसानी से आदमी बाहर नहीं आता। लेकिन मैं इतना इन सब लोगों से परेशान हूँ। इन्होंने फैसले के नाम पे कई बार मेरे से पैसे ऐंठे हैं, मैं इन्हें कई बार पैसे दे चुका हूँ और अब ये लोग जेल में हैं। एक मुकदमा हमारी तरफ से था तो उस मुकदमे में ये जेल में हैं। अब ये लोग मुझे जेल से ही धमकी देते हैं, जिसमें जेल में 4 लोग हैं: कांति प्रकाश, नदीम, मुस्तफ़ा और राधा। ये जो है डॉक्टर मुस्तफ़ा आए दिन फ़ोन करता रहता है, जेल से धमकी देता है, जान से मारने की बात करता है। कुछ दिन पूर्व फ़ोन आया था कि ये मुकदमा वापस ले लें, वरना तो जान से मरवा दूंगा या तेरे पे मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। तो इन्होंने अभी अप्रैल में एक मुकदमा तैयार करवाया, एक प्रार्थना पत्र इन्होंने एसपी महोदय जनपद अमरोहा को दिया। इसमें रेनू नाम की लड़की है, रेनू पुत्री विनोद, मोहल्ला सुभाष नगर, धनोरा, जिला अमरोहा। उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाना बछराई को दिया गया, जिसमें थाना बछराई पुलिस ने इसमें जांच करी। जांच में हम सही पाए गए। हमारे ऊपर कोई ऐसा वो नहीं बना जो आरोप उन्होंने लड़की ने लगाए थे, जिसमें आरोपी मेरे चाचा और मेरे बहनोई बनाए थे। उसके बाद 30 अप्रैल को फ़ोन आता है डॉक्टर मुस्तफ़ा का। उसने कहा कि 30 दिन के अंदर अंदर तुझे मरवा दूंगा या फिर इस मुकदमे को वापस ले ले, वरना झूठे मुकदमे में जेल भी भिजवा दूंगा। अगर मरने में कामयाब नहीं हो गया तो झूठे मुकदमे में जेल भिजवा दूंगा। मैंने चलो कोई बात नहीं, मैंने उनका फ़ोन काट दिया। अब जो है उनका फ़ोन मेरे में नहीं आया। उसके बाद मेरे पास 6 तारीख को फ़ोन आता है। एक जनपद बुलंदशहर के प्रधान जी हैं, जनपद बुलंदशहर थाना सलेमपुर, वहाँ के प्रधान जी हैं, थाना सलेमपुर क्षेत्र के एक गांव के कोई प्रधान जी हैं। उनका फ़ोन आया, जाफिर मलिक बात कर रहे हैं आप? मैंने जी हाँ बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुस्तफ़ा आपको मरवाना चाहता है। मैंने कौन मुस्तफ़ा? उन्होंने कहा जो जेल में है, आपका विवाद चल रहा है। मैंने हाँ जी चल रहा है। कह रहे वो आपको मरवाना चाहता है। मैंने जी आपको कैसे पता चला? कह रहे मेरे गांव का व्यक्ति है आबिद, उसके पास मुस्तफ़ा ने एक काजल नाम की लड़की है जो महिला मित्र है मुस्तफ़ा की, वो जनपद अमरोहा के गजरोला की रहने वाली है। मुस्तफ़ा के अस्पताल पे काजल काम करती है। तो उनके द्वारा आबिद को पैसे भिजवाए गए। आबिद डॉक्टर मुस्तफ़ा के साथ जेल में रह के आया है। ये आबिद जो है हिस्ट्री सीटर किस्म का व्यक्ति है, जो इनके प्रधान जी के गांव का है, जनपद बुलंदशहर थाना सलेमपुर क्षेत्र के गांव का। तो उन्होंने प्रधान जी ने बताया कि आपके पीछे 15 से 20 दिन से लगे हुए हैं, आपके ऊपर 2-4 दिन में मुकदमा दर्ज होने वाला है जनपद बुलंदशहर में। इन्होंने बताया कि आप जो है 2 तारीख की रात को घर पर थे। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं घर पर था। कह रहे आप घर से बाहर नहीं आए 11 बजे तक। मैंने कहा हाँ मैं तो सो गया था। कह रहे आपके ऊपर जो है उस दिन हमला हो सकता था, आपको जान से भी मार सकते थे।
आप जो है बाहर नहीं आए, आपकी जो है फील्डिंग लगा रखी। मैंने कहा हाँ, मैं बाहर नहीं आया। कह रहे मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, आपकी गाड़ी का फ़ोटो और आपकी हर चीज़ की लोकेशन, आप कहाँ जाते कैसे जाते, इन्होंने आदमी लगा रखे हैं। आप अपने आप को सेफ कर लीजिएगा, ये आपको किसी भी दिन मरवा सकते हैं, झूठा मुकदमा लिखवा सकते हैं। जनपद बुलंदशहर में इनकी तैयारी चल रही है। मैंने ठीक है, मैं सेफ कर लेता हूँ अपने आप को। इसकी जानकारी मैंने जनपद बुलंदशहर के एसएसपी महोदय को दी। एसएसपी महोदय से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि आप टेंशन फ्री रहें, अगर हमारे यहाँ कोई ऐसी इस प्रकार की आपके ऊपर कोई आरोप लगता है तो उसकी मैं जांच कराऊंगा। अगर जांच में आप सही पाए जाते हो तो आपके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी और यहाँ कोई फर्जी मुकदमा दर्ज नहीं होगा आपके खिलाफ। मैं उनकी बात से संतुष्ट हूँ। मैंने एक शिकायत जनपद बुलंदशहर में पोर्टल के माध्यम से दे दी है और एक उन्हें अपने हाथ से मैं दे के आया हूँ, और एक शिकायत मैंने जनपद अमरोहा के थाना गजरोला में भी दे दी है लिखित में। मुझे शासन प्रशासन पर पूरा भरोसा है। मैं चाहता हूँ इन लोगों के खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। एक बार फिर इन लोगों का नाम बताना चाहता हूँ। रियाज पुत्र यासीन, मोहल्ला कटरा धनोरा। नदीम पुत्र कदीर, मोहल्ला कटरा धनोरा, ये बछराई में भी इनका घर है। सलीम पुत्र कदीर, मोहल्ला कटरा धनोरा, नदीम का भाई है। कांति प्रकाश सनोप जयदेव सिंह, सहबाजपुर डोर। कांति प्रकाश के पिताजी जयदेव सिंह, इन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन करा। इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी और झूठे मुकदमे फंसाने की भी धमकी दी और उल्टी सीधी गालियाँ दी इन्होंने मुझे, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जो ये प्रधान जी हैं जिनका मेरे पास फ़ोन आया था, इनका भी मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। मैं चाहता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ़ जो ये मेरे पीछे लगे हुए हैं, इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो या फिर मुझे सुरक्षा दिलाई जाए, क्योंकि ये मेरी किसी भी दिन हत्या करा सकते हैं। मुझे इस देश की न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय हो और सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि मेरा सहयोग करें। अगर कोई बात मेरे द्वारा रह गई हो उसकी माफ़ी चाहता हूँ। सारी बात मैंने सच्चाई बता दी है। अगर कहीं मेरी बात झूठ हो तो मेरी मदद ना करें। शासन प्रशासन ने एक बार फिर कहता हूँ मेरी मदद करी। इस राज्य में जो सरकार चल रही है, इस सरकार के सम्मानित व्यक्तियों ने भी मेरी मदद करी है, उनका मैं एहसानमंद हूँ। मैं चाहता हूँ उनसे कि मेरी मदद करें। मैं बड़ा परेशान हूँ, इन लोगों से मैं तंग आ चुका हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा और इसके जिम्मेदार ये सभी लोग रहेंगे।